हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की मैथ का जो पेपर हुआ था यूपी बोर्ड या गुजरात बोर्ड का है, ये सीबीएसई मीडियम को उसको सॉल्व करना देखेंगे कि इसमें कितने लोगों ने कैसा आंसर किया, वो आंसर देखेंगे। जैसे मेरे पास दिया है 18 दिया है, फरवरी मार्च में 2025 का पेपर है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 80 मार्क का था, मतलब ये पेपर 80 नंबरों का था। फिर 3 घंटे का समय था और राइट इन अ क्लियर लेजिबल हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग में लिखना है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन ABCD, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 454, मतलब 1 से 54 क्वेश्चन दिए हैं और इनकी जो ABCD सेक्शंस में डिवाइडेड है। ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी कंपलसरी, इंटरनल ऑप्शन, मतलब जो सारे सेक्शंस हैं वो करना जरूरी। इंटरनल ऑप्शन आर गिवन द नंबर टू द राइट प्रेजेंट द मार्क ऑफ द क्वेश्चन, ड्रॉ नीट डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी, न्यू सेक्शन शुड, है ना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर तो क्या दिया, न्यू सेक्शन शुड बी रिटन इन न्यू पेज, राइट द आंसर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। मतलब सही चीज़ों से या सही ढंग से करने के लिए यहाँ पर मुझे टिप्स नोट्स दिए गए हैं कि अच्छे से करना, है ना। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बदलना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स 2x + ky - 8 = 0 एंड x + y - 4 = 0 हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, देन k की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये जो कह रहा है, इसमें ये जो वेरिएबल्स दिए हैं टू, मेरे पास जो एक वेरिएबल्स मतलब जो दो समीकरण दिए गए हैं, इक्वेशन दिए गए, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, ये क्या है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत हल है, इनके अनंत हल हैं। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको पहले इसमें बताते हैं आप लोगों को। देखो, जब मेरे पास ये दिया गया है कि अनंत हल है, मेरे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x + ky - 8 = 0, दूसरी दी गई है मेरे पास x + y - 4 = 0। तो अनंत हल है, तो इसका मतलब होता है जो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। मतलब जिसके अनंत हल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ये बराबर होता है ना। तो यहाँ से जो a1 कितना था, a1 कितना 2 है, 2 हो जाएगा। और a2 कितना है, 1 है, x की वैल्यू मतलब 1 है, बराबर b1 कितना है, k है, और b2 कितना है, b2 y था, तो मतलब 1 है। अब यहाँ से सिर्फ इतने से निकाल दो k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बराबर 2 आ जाएगी, है ना। तो यहीं से k की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका आंसर क्या था, ये वाला जो आंसर था, ये मेरा इसका आंसर सही था, है ना। अब हम लोग के पास दूसरा दिया है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0, वैल्यू ऑफ x + 1/x = क्या होगा। मतलब एक मेरे पास क्या दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण द्विघात बहुपद या एक समीकरण दिया गया, उनमें से हमें इसकी वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले जो मेरे पास बहुपद इक्वेशन समीकरण दिया गया है, इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे, मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास दिया गया है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, x² - 2x + 1 दिया गया है = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मतलब इसका फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² - x - x + 1 = 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x - 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x - 1 बचेगा, मतलब दोनों के बराबर में क्या आ जाएगा, x - 1 = 0 बराबर, मतलब x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर जो 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 x बराबर जो 1 आया उसको यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर जब रखेंगे, क्या रखेंगे, x + 1/x रखा, यहाँ पर क्या 1 + 1/1 आएगा। तो यहाँ से जोड़ोगे तो 1 + 1 ही रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 2। तो 2 जो रहेगा वो इसका आंसर आएगा। तो इसमें भी देखेंगे 2 कोई है तो 2 है ना, तो ये सी नंबर भी इसका सही राइट आंसर। अब देखेंगे तीसरा नंबर, फॉर एन AP इफ़ d बराबर -4 a7 4 है, देन इट्स फर्स्ट टर्म, मतलब AP है समांतर श्रेणी, उसमें d सार्वंतर -4 है और जो सातवां पद है वो 4 है, तब हमें प्रथम पद निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, फिर देखेंगे। तीसरा नंबर करेंगे, जो a मतलब d है मेरे पास -4 है, a7 मेरे पास कितना है, 4 है, ठीक। हमें a निकालना है, तो a7 मतलब a + 6d, a + 6d कितना है, 4 है। a कितना है मालूम नहीं, 6 × -4 बराबर 4 हो जाएगा। a - 24 बराबर कितना हो जाएगा, 4,
है ना। इधर बता देते हैं तो a बराबर 4 + 24 हो जाएगा, है ना। तो a बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना। तो 28 कोई होगा इसमें, तो इसमें देखेंगे तीसरे नंबर पे 28 जो है डी नंबर, तो ये जो डी है वो मेरा राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 2, -1 एंड 1, -1, -5 इच यूनिट्स, मतलब इसमें डिस्टेंस निकालना कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री का 7 चैप्टर का है ये क्वेश्चन। तो इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो हमने निकाला वो कितना आया था मेरे पास 5, मतलब क्या किया इसको देखो, इसका फॉर्मूला मान लेते हैं, पहला जो था ए था और ये बी था, है ना। तो ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, निकाल देते हैं। तो निकालेंगे, चलो हम निकाल ही देते हैं। तो x2 मेरे पास क्या है, x2 है मेरे पास -1, है ना। तो यहाँ से -1 और ये -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास -5 है और +1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 9, ये 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √25, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, है ना। ये इसका आंसर, तो 5 जो था मेरा, ये जो था ये इसका आंसर है दोस्तों, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पाँचवा करेंगे। इफ़ sin स्क्वायर थीटा = 1/2 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा निकालना हमें क्या होगा, इनमें वैल्यू क्या होगी। तो देखो sin स्क्वायर थीटा मेरे पास 5वां नंबर क्या दिया है, मेरे पास दिया sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अगर हम इसको sin थीटा लिखें तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होता है, पूरे में अंडर रूट लगता है, चलो पूरे में अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का √1 क्या होता है, 1 ही होता है, और √2 क्या होता है, √2 ही रहेगा। तो sin थीटा जो मेरे पास क्या था, 1/√2 आ गया। तो ये 1/√2 साइन में किसका मान होता है, मतलब साइन जो थीटा होगा मेरे पास वो कितना होगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, है ना। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक, यहाँ से थीटा बराबर 45, तो tan स्क्वायर थीटा निकालना है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का मान मालूम गया, तो tan स्क्वायर मतलब 45 निकालना है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही तो रहेगा ना। तो यही मेरे इसका आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो इफ़ साइन ये दा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर इसका आंसर। अब फॉर सम डाटा इफ़, छठवा देखेंगे, फॉर सम डाटा इफ़ मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 23 रेस्पेक्टिवली, देन मोड, हमें मोड निकालना, मीन एंड मीडियन दिया गया। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है, कोई कठिन नहीं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है क्या, इसमें जो मोड होगा मेरे पास, मोड बराबर इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन, क्या 3 मीडियन -2 मोड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन -2 मोड। मीडियन कितना है मेरे पास 23 है, मतलब 3 × 23, ठीक, -2 मोड कितना है इसमें 21 है। अब 3 में 23 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 6 आ जाएगा, और 21 का करोगे तो 4 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 27। तो इसमें देखेंगे क्या 27 है कोई, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो ये ए नंबर है यही मेरा इसका आंसर है, तो 27 आ गया। ठीक, अभी देखो ये मेरे पास जो थे, ये मेरे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन MCQs के थे। अब मेरे पास जो आएंगे वो थे मेरे पास किसके, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, करेक्ट ऑप्शन भरना है इनमें से, है ना। तो देखो पहला दिया 7वां नंबर, इफ़ 1080 = 2x + × 3y × 5 देन x - y की वैल्यू पता करना है। देखो ये जो मेरे पास दिया है इसका क्या करना है, हमें फैक्टर निकालना है। 1080 का फैक्टर निकालो, तो 7वां नंबर क्या करना, मतलब 1080 का फैक्टर निकाल लो। तो 1080 का फैक्टर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 0 आ जाएगा। फिर 2 से करो कितना आ जाएगा, 2 7 0 आ जाएगा। फिर 2 से करो कितना आ जाएगा, 1 3 5 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से 3 से जाएगा, फिर 3 से करो कितना आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। फिर 3 से करो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। फिर 3 से 5 से जाएगा तो 5 से 1, मतलब 3 की कितनी पावर 3, और 2 की कितनी पावर 3, और 5 की 1। तो उसी प्रकार था यहाँ पर, मतलब 2 की पावर x है और 3 की पावर y, तो मतलब x बराबर है 3, y बराबर है 3, है ना। तो 5 कितने 5 वही रहेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है 3। तो यहाँ से क्या था, x - y मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा 0,
यहाँ से जो जीरो था ये जीरो था ना, तो इसका आंसर था। अब ये 8वां नंबर में, इफ़ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5 देन ए इंटू बी। अब देखो ये यहाँ पर हमने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग मेरे का, मतलब ये गलत भी दिखा रहा है कि अगर ये जीरोस हैं ए एंड बी, मतलब शून्यक हैं ए और बी जो है इस पॉलिनोमियल इस बहुपद के शून्यक हैं, तो हमें ए इंटू बी फाइंड करना है, निकालना है। तो हम लोग को जब इसके शून्यक हैं तो ए एंड बी शून्यक हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो शून्य क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसको ये तो गुणनखंड कर दो। अब देखो ये गुणनखंड हो भी नहीं रहा है, एक्स 2x एक्स स्क्वायर, मतलब कैसे 5 को ऐसे काटो कि ये -2 आए, तो ये गुणनखंड नहीं हो रहा। तो अगर हम अगर आप शून्यक जानते होगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए मानो, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बी मानो, है ना। ये जो दिए हैं दो शून्यक, है ना, तो ए और बी। अब देखो मेरे पास क्या दिया बहुपद, क्या एक्स स्क्वायर, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x + 5 दिया है, ठीक। ये मेरे पास 5 दिया, तो ए क्या है मेरे पास 1 है, बी क्या है मेरे पास -2, सी क्या है मेरे पास 5 है, ठीक। यहाँ से मेरे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है मेरे पास, आप लोग जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, -b/a मतलब माइनस का, और फिर -2/1। यहाँ से क्या हो जाएगा, c कितना है 5/1, यहाँ से जो आया ये 2 आया, और यहाँ से आया 5, मतलब ये जो तो शून्य 5 2। अब a इंटू बी बोल रहा तो 5 में 2 गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो जो इसका आंसर आया वो कितना आया 10 आया, है ना। तो यहाँ पर जो दिया नहीं गया बस यही दिक्कत थी, है ना। अब जैसे 9 में देखेंगे, अब बैलेंस डाइस इज टॉस टू 1, मतलब एक बैलेंस डाइस है, मतलब वो जो मेरे पास नहीं होता बैलेंस डाइस, मतलब जो होता है क्यूब टाइप का होता है वो, हम लोग जिससे क्या लूडो खेलते हैं ना, लूडो वाला जो डाइस होता है वो जो है ना, वो दिन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, तो देखो एक डाइस है उसको हम एक बार उछालेंगे, तो उछालेंगे तो उसमें कितने क्या आने की संभावना होती, देखो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। तो इन बस एक बार उछालेंगे तो यही मतलब 6 ही रहेंगे, तो 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो कितने मतलब टोटल मतलब संभावना कितनी 6 हैं। यहाँ से जो इसका आंसर होगा वो 6 होगा दोस्तों। आप देखो यहाँ पर दिया sin 30, अब 10वां नंबर दिया कि sin 30 बराबर क्या होता है, देखो sin 30 बराबर क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक। क्या होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ से ये वाला इसका आंसर रहेगा सही, ठीक। तो 1/2 इसका आंसर सही। अब देखो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, अब दिया टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब जो टेंजेंट्स क्या होती है, मेरी हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखाएं, कक्षा 10 में स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। तो इस पर एक जो सर्कल है उसके किसी भी अंदर, मतलब सर्कल के अंदर कोई बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, तो गलत है ना। सर्कल के अंदर बिंदु से नहीं बनाई जाती, सर्कल के परिधि में जो मेरे पास कोई पॉइंट होता उससे टेंजेंट्स बनती हैं ना। तो सर्कल के अंदर बिंदु से तो नहीं बन सकते जो इंटीरियर दिया, तो ये गलत है ना। तो यहाँ से मतलब 0 बनेंगे, कोई भी नहीं बनेंगे। फॉर अ गिवन डाटा 2, 6, 4, 5, 0, 3, 1, 3, 2, 3 मोड क्या हो जाएगा इन तीनों में बताना। तो देखो इनमें से मोड क्या होता है, जब मेरे पास ऐसा डाटा हो तो इनमें से हम लोग मोड फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, इनमें से हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार है। अब देखो 2 क्या है 2, सबसे पहले 2 देखेंगे तो 2 1 बार है 2 बार है, फिर 6 सिर्फ 1 बार है, 4 कितनी बार है 1 बार है, 5 भी 1 बार है, 0 भी 1 बार है, 3 कितनी बार है 1 2 3 3 बार है, 1 कितनी 1 बार। तो देखो सबसे ज़्यादा इसमें से कौन है 3 जो है 3 बार, तो 3 जो होगी वही इसकी मोड होगी। सबसे अधिक जो बारंबारता जिसकी होती है वो होता है मेरे पास मोड मीन होता है बहुलक, ठीक। तो बहुलक जो इसका होगा वो 3 होगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स में आएंगे, तो ट्रू फॉल्स में हम लोग देखेंगे क्या √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या √2 इज एन इरेशनल नंबर, हम लोगों ने वास्तविक संख्या पहले चैप्टर में ही देखा है सॉल्व करने की, हम लोग क्या प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर की प्रूव करना। तो हम लोग ने प्रूव किया कि पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग करते हैं कि मानते हैं लेट अस दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, फिर हम लोग उसमें क्या काफ़ी परिकल्पनाएं और कॉपी मतलब वो निकालते हैं, फिर वहाँ से हम लोग को बाद में पता चलता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा। एचसीएफ आप 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालोगे तो एक आएगा, देखो 12 और 15 और एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालो तो सबसे पहले 12 का निकालो, तो 12 क्या हो जाएगा 2 6, फिर यहाँ से 2 करोगे 3, फिर यहाँ से 3 है ना। तो यहाँ से आप किसका निकालो, आप 15 का निकालो, तो 15 का निकालोगे 3 5 5, यहाँ से 3 है ना। अब यहाँ से निकालो 21, इसका निकालोगे 3, फिर यहाँ 7, फिर 7,
यहाँ से 1 है ना, तो मेरे पास ये आया। तो देखो इनमें से 2 कॉमन होता है, कॉमन कोई है, देखो 2 इसमें है, इनमें नहीं, इनमें नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं, इसमें 7 है ना, तो 3 देखो तीनों में है, 3 तीनों में, मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एचसीएफ अब 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ क्या 1 है, गलत है। जब इसका एचसीएफ क्या 3 है, क्या 3 है ना, तो अब ये क्या था, ये फॉल्स है ना, क्या था, ये फॉल्स था। अब √3x + 5 इज लीनियर पॉलिनोमियल, सही है, क्यों, इसमें क्या लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद है। देखो रैखिक बहुपद मतलब कोई भी जो वेरिएबल हो, x है, यहाँ पर x है, जो इसकी जो घात हो, इसका जो घात हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो √3x है तो x है, मतलब x की पावर 1 है, तो ये जो है लीनियर पहले मतलब रैखिक बहुपद है। अब देखो क्या दिया, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ई एंड इवेंट नॉट इज 1। देखो आप लोगों ने पढ़ा है जो सम होता है, प्रायिकता का जो सम होता है, मतलब जो घटित होने की घटना और ना घटित होने की घटना का जो योग होता है वो 1 ही होता है। मतलब इवेंट ई एंड इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। मतलब यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा होगा जो पी ई होता है मेरे पास, वो क्या होता है, पी ए का बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही दिया, तो ये क्या है, यहाँ से मेरे पास ट्रू है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ के 16 क्वेश्चन देखे। अब अगली वीडियो हम लोग देखेंगे आगे की वीडियोस, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।